करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानि सीतां नमामि। त्वमेव माता प्रपिता त्वमेव बन्धुः सुसखा त्वमेव विद्यां जन्मं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा का शक्ति अनंत है। अनंत ब्रह्मांड का मालिक वो परमात्मा, जिसके बारे में हम लोग का कोई भी ज्ञान नहीं है। हम लोग शास्त्र पढ़ के भी नहीं जान सकते, शास्त्रों का बात सुन के भी नहीं जान सकते, अपना देखने से भी नहीं जान सकते। तो गुरु जी हम लोग का यही बताया था कि देखो भजन का किताब का, भजन में किताब का लिखा हुआ है, भजन का नाम पढ़ने से भूख मिटता नहीं, ना साथ मिलता है, उसको खाने का नाम सुना देते, ना भूख मिटेगा ना उसके साथ मिलेगा। हम दिखा भी देते तो दिखने से भी हमारा भूख नहीं मिटेगा ना साथ मिलेगा। उसको ला के भी अपना सामने पकड़ लिया, सिर में रख दिया, पेट के ऊपर रख दिया, तो हमारा भूख और साथ नहीं मिलेगा। तो कब वो खाने के साथ और भूख मिटेगा? जब हम अंदर लेंगे, जब खाना खाएंगे
तो अपना आप ही भूख हमारा खत्म हो जाते हैं और खाने में जो स्वादिष्ट है वो आनंद मिलता है। तो परमात्मा हमारा भूख का अर्थ क्या है? संसारिक हजारों चीज हम चाहते रहते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो भूख तो हमारा खत्म ही नहीं होता है। भगवान बोलते हैं भोजन करने से जैसा भूख खत्म हो जाती और बोलते नहीं चाहिए। इसी प्रकार जब भजन हम करते भगवान का, परमात्मा का, बाहर नहीं अंदर, तो हमारा मन का भूख खत्म। परमात्मा क्या है? वही बोला है जो वह आनंद स्वरूप है। इसीलिए जो आनंद उसको मिलता है, उस आनंद में वो इतना भरपूर हो जाती है कि और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग का संसारिक चीज तो बहुत मिल जाती है, लेकिन भूख खत्म हो जाती नहीं होती। आज एक चीज मिल गया, चलो 2 दिन आनंद हुआ, फिर दूसरा चीज चाहिए, उसके लिए दुखी होते हैं, उसके लिए कष्ट होता है। जैसा जिंदगी भर हम खाना देते रहे पेट को, क्या भूख खत्म हो जाती? जो खाया कुछ देर बाद फिर भूख लगी। इसीलिए हम तीनों टाइम भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। फिर क्या खाने का भूख मिट गया? कोई बोला ठीक है 1 हफ्ता का खाना खा लो एक साथ, 2 दिन का खाना खा लो, नहीं खा सकते। भगवान ने ऐसे एक सीमा में बांध दिया जो इसको कोई पार नहीं कर सकते। भगवान देखने का सीमा दिया, सुनने का क्षमता दिया, बोलने का क्षमता दिया, भोजन का वो एक सीमा में बांध दिया। मन उसी सीमा में घूमेगा, जो सुना है, पढ़ा है, देखा है, उसको बाहर वो नहीं जा सकता। भगवान के बारे में तो जानते ही नहीं, लेकिन मन वहां नहीं जा सकता। बुद्धि वही है जो जितना जानती है, पढ़ा है, सुना है, देखा है, उसको बाहर अनुभूति नहीं जाती। उसको बाहर क्या बुद्धि काम कर सकते हैं? नहीं। तो इसी प्रकार जो इस संसार का सारी चीज को भगवान ने एक सीमा में बांध, तो वही बोलता है जो परमात्मा का जब तक नहीं जान पाओगे तब तक तुम्हारा ये भूख कभी खत्म नहीं। तो भूख खत्म होती क्या? शांति मिलता है, आराम मिलता है, आनंद मिलता है। भूख करने से आनंद मिलता है, स्वाद जो मिलता है वो स्वादिष्ट भोजन से आनंद मिलता है, उसका पुष्टदायक खाने से ताकत मिलता है और भूख खत्म। तो परमात्मा का भजन भी आनंद आती है, उसमें शक्ति आती है, सारी चिंता भय से वो मुक्त हो और वो निर्भय होके इस संसार में विचरण। तो इसी प्रकार परमात्मा का भक्ति के लिए हमने कल बोला था, जब तक तुम्हारा संशय खत्म नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में कोई भी संशय ना आए, 100% होना चाहिए। और उसका लिए निरअहंकार, सर्व अहंकार विवर्जितम, जो मेरा बोल के जो वो चीज सोचते हैं, पहले तो सबसे बड़ा अहंकार है ये देहों का। ये देहों में हम ये निवास करें, इसका अहंकार, ये मैं हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सुंदर हूँ, सब चीज का अहंकार है। उस अहंकार को विनाश हम खुद ही हमारा अहंकार को विनाश नहीं कर पाते। जो परमात्मा का भक्ति करते हैं,
तब परमात्मा का भक्ति से देखते मैं जो कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। तो कौन है इस देह में? वही परमात्मा है। परमात्मा छोड़ के इस संसार में कुछ भी नहीं। सर्वम क्लिद ब्रह्म, कण कण में भगवान विराजमान। और तो मैं कहाँ से आया? वही अहंकार, झूठा अहंकार, मैंने झूठ से, अज्ञान से वही अहंकार पैदा होता है। तो हम बोल के अगर हम लोग का गुरु जी पहले ही पूछा तुम कौन हो, तो हम अपना उत्तर नहीं दे सकते। मैं देहो नहीं हूँ, मैं मौन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? जो दिन वो जान जाते सारी चीज का दुख का समाप्त हो जाता, सारे कष्ट का, सारी अशांति का, सारे अभाव का सब खत्म हो जाता। तो मैं कहाँ हूँ? मैं इस देह का अंदर। तो गुरु जी हम लोग का बताया, देखो तुम मैं को ना जान के काम करने से क्या होता है? संसार गोल है, सारी शून्य बैठाते, और अंतिम में एक रहेगा तो क्या होगा? सारी शून्य का कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जब हम पहले एक बैठाते हैं फिर शून्य बैठाते जाते हैं तो ये 10 गुना शक्ति बढ़ती है। एक का बाद शून्य, जो शून्य बैठाया 10 हुआ, 10 से बैठाया 100 हुआ, 100 का पास बैठाया तो 1000 हुआ, 1000 का पास जो लगाया तो लाख हो गया। ऐसे चलते रहे, एक एक शून्य का कितना 10 गुना शक्ति बढ़ती जाती है। तो यही है कि पहले अपने को, अगर दुख को हाथ से परितान पाना है, आनंद को पाना है, निरंतर शांति सुख को पाना है, तो वही एक को अपने अंदर ढूंढो। बाहर हमें अपना नहीं ढूंढ सकते। बाहर कहाँ? मंदिर में नहीं मिलेगा, ना घर में मिलेगा, ना इधर मिलेगा, ना घूमने से मिलेगा। तो कहाँ मैं हूँ? मैं एक। तो देहो हमारा घर है। जैसे इस घर को मैं बैठा हूँ तो इस घर का अंदर क्या है? जो गंदगी है तो सभी बैठ के बैठेगा, यानी धूल पड़ा हुआ है, गंदा है, मकड़े हो रहे, डैम हो रहे, दुर्गंध आ रहे, तो उस घर में कितना देर बैठेगा? तो हमारा क्या है? बाहर बहुत सुंदर सजा हुआ है, लाइट जल रहे, अंदर गंदा पड़ा। तो इसी प्रकार हम लोग सज कुछ के अच्छा कपड़ा, अच्छा अलंकार, अच्छा ब्यूटी बना के घूमता हूँ, लेकिन अंदर गंदगी से भरा। अंदर जिसका साफ है, सरल सीधा है, वो आनंद और शांति को अंदर उसको प्राप्त होता है। तो मैं को जब तक नहीं जान सकता हूँ तो मैं कहाँ हूँ? तो वही देहो जब जान जाते हैं तो देहो शिवालय, ये देहो ही भगवान का मंदिर बन जाते हैं। तो वही गुरु जी एक ने बोला, जो गुरु ने सबका परीक्षा लिया, सब भक्त का क्या परीक्षा लिया? जिसका विश्वास और निर्भरता है, तो वही परीक्षा लिया। बोले छाछ से कूदो, छाछ से कूदने से जो सुरक्षित रहेगा उसका विश्वास और भक्ति ठीक है। अब हम कूदने जा रहे हो, है संशय आ गया, है तो भाई पैर हाथ टूट जाएगा, बहुत दर्द होगा, बहुत कष्ट होगा। हाँ, अब किसका नाम लूं? मैं राम का नाम लूं, क्या कृष्ण का नाम लूं, कि शंकर जी का नाम, कि दुर्गा का नाम लूं, किसका नाम लूं? हाँ,
तो हमारा घर में इतना भक्त का फोटो रखा हुआ है, सबको मानता हूँ। तो सबको मानने से क्या होता है, हमारा मन के सबका पति हो जाता है। अब जब बुलाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक हम आदित्य, एक छोड़ के दूसरा कोई नहीं है। लेकिन हम दूसरा को क्या करते, भ्रम से पैदा करते, भ्रम से पैदा करते। तो बोलते हैं मैं एक होते हुए भी एक बहुत सा, मैं सब में समा हुआ, जितना भी रूप दिखाई दे रहा, सर्व स्वरूपी सर्व शक्ति समन्वित, जितना स्वरूप दिखाई दे, जितना शक्ति दिखा रहा है वो मैं हूँ। तो एक में निष्ठा और विश्वास आएगा तो फिर उसी में उसको बल, उसका रक्षा करें। अब खुदा सबका पैर टूट गया तो एक का भक्त का है, वही कुछ नहीं हुआ। हाँ? तो हम लोग के सारे भक्त लोग 10 देवता को संतुष्टि में लगा रहते हैं। हाँ? तो उसी में एक को पकड़ना था, एक में ही सब कुछ है। तो गुरु जी हम लोग को दृष्टांत दिया, जैसे तुम घर में माँ को माँ बोलते, कोई काकी माँ बोलते, कोई जेठी माँ बोलते, कोई दीदी माँ बोलते, कोई ठाकुर माँ बोलते, तो एक ही आदमी को तो बोल रहे हैं ना, तो अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार मासी माँ, दीदी माँ, ठाकुर माँ, जो भी माँ बोलते हैं सब एक ही माँ को अलग अलग नाम से पुकारा है, लेकिन एक है। तो ये तो दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा और उसके ऊपर दृढ़ निर्भर करना पड़ेगा। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा भक्ति वही अधूरा, पैर गिर ऊपर से कूद के टूट जाए। तो गुरु जी तो बोला जब मैं तो एक को पकड़, मैं तो तुमको जो मंत्र दिया यही ठीक दिया, तुमने 10 चीज क्यों चिंता करे। हाँ? तो हमको हम भी कट्टरवादी था। गुरु जी बोला बस हम शंकर जी का मंदिर में जाता था, प्रणाम करके आ जाता था और किसी मंदिर में नहीं जाता था। तो गुरु जी एक दिन देखा तो हमको बोला अरे तू दूसरा मंदिर प्रणाम नहीं करते। हमने बोला तो गुरु जी आपने तो बोला बस शंकर जी इस संसार का जड़ है, जड़ में पानी डाल तो सब जगह पहुंच जाए। तो शंकर जी जड़ है तो शंकर जी को प्रणाम किया तो सब देव जगह पहुंच गया। क्योंकि मैं उस चिंता से और भय से हम मुक्त हूँ। कोई बोलते ये देवता को दिया नहीं, मेरा ऊपर गुस्सा है, वो उसका नहीं दिया वो गुस्सा करेगा। मैंने अलग अलग भावना से वो बोल रहे। तो इसीलिए पहला अपना विश्वास और निर्भरता जब तक एक में नहीं होगा तब तक उसका भक्ति, शक्ति, आनंद, शांति कुछ नहीं प्राप्त कर सकती। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग का पहले ही बोल दिया। तो हमको गुरु जी बोला अरे जो शंकर जी है वही माता है, वही गुरु मूर्ति है, वही हनुमान जी है, वही। उसके बाद मैंने कभी ये नहीं कहा जो भी मूर्ति मिलता है ये शंकर जी बोल के प्रणाम कर, सबका वही कर। तो वही हमने जब हनुमान जी रामनवमी कल हनुमान जयंती है, हनुमान जी का भक्ति देखो है? जब वो अपना, वो तो अमर है, भगवान का आशीर्वाद है, वो अजर अमर है, वो कभी उसका मौत नहीं आई। तो भगवान ने उसका आशीर्वाद दिया तो हर युग में वो आती है। तो जब रामचंद्र जी उस युग में अपना हनुमान जी उसको सेवा, तो हनुमान जी सेवा से असंभव काम करके दिखाया एक राम का बल से। अब वृंदावन आया, बोले वही हमारा भक्त किशन रूप से जन्म लिया, चलो जाके देखता हूँ। किशन जी रुक्मिणी जी सत्यभामा को जाओ तुम अंदर जाओ, हमारा भक्त आ रहा है, हमको अब ये रूप अलग लेना पड़ेगा। हाँ? सांसद रूप लेके, वो तो राम का भक्त है, वो राम का रूप के देखा किसी रूप को
वो नहीं देंगे। तो वही जब श्री कृष्ण भगवान राम का रूप लेके बैठे हैं, रुक्मिणी जी सीता का रूप लेके बैठे, तब आके प्रणाम किया। जब बोला हाँ प्रभु आप ही हर युग में अवतार लेते हैं। तो यही उसका भक्ति निष्ठा क्या है, एक में है। इसीलिए इतना बल, इतना ताकत, वो असंभव को भी संभव किया। और राम नाम छोड़ के क्या और किसी को बुलाया है? तो वही हम लोग का वही शिक्षा दे रहे, तुम एक को पकड़ो, क्या शिव को पकड़ो, क्या कृष्ण को पकड़ो, क्या राम को पकड़ो, क्या दुर्गा माँ को पकड़ो, सब एक ही है। तो हम तो गुरु जी बोला सब जगह शंकर जी है, हर कण कण में शंकर विराजमान। तो उसके बाद हमने सब जगह प्रणाम करने लगे। जब गुरु जी का आदेश है, हमारा गुरु जी का आदेश में कोई संशय द्विधाद्वंद नहीं है। तो इसी प्रकार जब परीक्षा लेते तो हाथ पैर सबको टूट गया, यही जी पास हुआ। तो हम लोग का भी यही हाल। हम लोग का भक्ति में अगर शक्ति है तो हमारा कोई भी संकट, कोई विपत्ति, आपत्ति, कष्ट, अभाव, चिंता, भय नहीं है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं एक भक्ति में इतना बल है। तो इसीलिए वो संसार को शिक्षा दिया, तो किसी भी नाम से पुकारो मैं ही आऊँगा। तो इसीलिए उसमें बातों में विश्वास करो और उसी प्रकार निर्भर बनाओ, तब तुम्हारा भक्ति परिपुष्ट होगा। ये बोल के यह समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपा गुणानंद प्रदायिनी संसार सागर तरतराई संभवाई